my dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. सो बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट 29 है साइंस की 15th ऑफ सितंबर के लिए मेटल एंड नॉन मेटल। तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि आयन फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे आयन फॉर्म करते हैं और आयनिक कंपाउंड के बीच में किस तरीके का बॉन्ड होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो स्टार्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड आर कंपाउंड मेड अप ऑफ आयंस। अब आयंस क्या होते हैं? देखिए, जो हमारे मेटल्स हैं, जो हमारे मेटल या नॉन मेटल हैं, जब उन पे चार्ज आ जाता है, ठीक है, जब उन पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, प्लस या माइनस, तो वो क्या बना लेते हैं, आयन बना लेते हैं। और आयन से बने हुए हमारे जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं। उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। The opposite charge positive and negative hold together in ionic bond from ionic compound। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड मतलब कि हमारे पास कोई एलिमेंट ए होगा, कोई बी होगा, और दोनों ही अपना क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहे होंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। आयन में रिफर टू अ सिंगल एटम और मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एटम दैट गेन an electron and thus obtain a net negative charge are called anion। ये तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि आपके एनायन या कैटायन क्या होते हैं। तो एनायन जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे गेन करते हैं, लेते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उन्हें हम बोलते हैं एनायन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन हमारा Cl- बनाता है ना। इसी तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं, डोनर होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो कैटायन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम Na+, Mg++, मैग्नीशियम, ठीक है, और एल्युमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, मैग्नीशियम 2 कर सकता है, सोडियम 1 कर सकता है। तो ये हमारे क्या है, ये है कैटायन, इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सिंपल सा है। एनायन किसे बोलते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, नेगेटिव चार्ज, लेने वाला हमेशा नेगेटिव रहेगा, देने वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, एनायन टेंड टू नॉन मेटल वाइल द कैटायन टेंड टू मेटल। सो एनायन ज़्यादातर हमारे कैसे होते हैं, नॉन मेटल, और कैटायन कैसे होते हैं, मेटल होते हैं, और इन दोनों से हमारे बनते हैं आयनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, फिजिकल यानी भौतिक गुण क्या होते हैं इनके। तो सबसे पहले फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, हमारे पास ए बी है, कोई एलिमेंट ये है, कोई ये है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आगे आप अदर भी बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे, चैप्टर 4 में, केमिस्ट्री में, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो हम वहाँ पे ये जानेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर ये बॉन्ड बना होता है, इसलिए ये जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ज़्यादातर हमारे जो आयनिक कंपाउंड है वो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको याद हो क्लास 9 में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मैटर आवर सराउंडिंग, ठीक है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पास पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इसलिए सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, शायद आपको रिकॉल हो गया हो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉईल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है और मेल्ट करने के लिए भी। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। वही कारण है कि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ओके, सो हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, वाटर में ये सॉल्यूबल होते हैं, और इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब अगर हम इसे डिसॉल्व करें तो जनरली कैसे होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट, और कुछ अदर सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्यूबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की,
द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। सो अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ये शो करता है अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड contain ion which move to opposite electrode when electricity pass through a solution। दैट मीन अगर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो देखिए आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो सबसे पहले आप उसका क्या लोगे, उसे एक्वस फॉर्म में लोगे, यानी उसे सॉल्यूशन फॉर्म में लोगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे एनोड और कैथोड कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं बैटरी। देन हमारा क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये इसका ब्रेक करते हैं, ठीक है, आयंस को सेपरेट करते हैं और हमारे आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अकॉर्डिंग टू कैथोड और एनोड पे डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, कलेक्ट हो जाते हैं। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन सॉल्ट as electrostatic force of attraction between opposite charge ion are overcome due to heat, the ion move freely and conduct electricity। so क्या होता है, देखिए हमारे पास जो सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल NaCl को ही मान लेते हैं, ये आपके पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में। अब आप जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहोगे तो आप इसको क्या कर दोगे, इसे एक्वस बना दोगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, डिसॉल्व करोगे ना वाटर में, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो देखिए ये Na है, ये Cl है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, इसके आयंस को सेपरेट कर देगा, Na प्लस इसमें अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग। अब ये आयन हो गए तो आयन फ्रीली इसमें मूव करने लगेंगे पानी में जब आयन मूव करने लगेंगे तो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी। मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ तो वहाँ से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी तभी पास करती है जब हमारा सर्किट क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे हम स्विच लगाते हैं, अगर आप कहीं पे भी सर्किट को ब्रेक कर देते हो तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो नहीं होती। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ तो ये पूरा बैटरी कनेक्ट है, लेकिन पानी में क्या है, तो पानी में हमारी आयंस इसको क्लोज बनाते हैं, वाटर में जो आयन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और ये इसको पूरा क्लोज बनाते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अदरवाइज आप बोलोगे यहाँ पे तो ब्रेक है सर्किट, लेकिन ये ब्रेक नहीं है, ये वाटर ही इसको क्या कर देते हैं, क्लोज बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस फ्री हो जाते हैं और वो अपने आप फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। कुछ आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दिया है। आयनिक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1074, ठीक है, केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट है 1686। इसी तरह LiCi का CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो CaO का जो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा है कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का आप लोग नाम और भी नाम जानते हो, जो नाम आपने कई बार पढ़ा है, याद है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो अभी आपने पढ़ा इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस रीड नहीं करूंगी, सॉल्यूशन हम करेंगे, वहीं पे चल के रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन दी हुई है और फिलअप करके बताना है। यहाँ पे आपको फिलअप करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, फोर्थ में एक्सप्लेनेशन और 5 में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको समझाना भी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेट नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एनायंस, और जो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैटायन। तो यहाँ पे FIB है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सो आप लोग इसको पूरा सेंटेंस अगेन लिखेंगे और जो डैश है, डैश को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया, ओके। सो आप इसको दोबारा से रिपीट करके ऐसे केवल आंसर में एनायन और कैटायन नहीं लिख देंगे, सेंटेंस को पूरा उतारेंगे तब लिखेंगे। आयनिक कंपाउंड ब्रेक व्हेन डैश इज अप्लाइड, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो हमारे आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। अब प्रेशर आप कैसे लगाओगे, प्रेशर उसे हाथ से धक्का देके तो लगाओगे नहीं, आप कैसे दोगे, हीट से, टेम्परेचर बढ़ा के उसका, ठीक है। तो उस तरीके से हम ब्रेक कर पाते हैं। तो ये भी आपका FIB है, दोनों को फटाफट से नोट करेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, तो देखिए इसका फंडा मैंने आपको समझा दिया कि जनरली हमारे आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और सॉलिड फॉर्म में के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, जो एक पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो एनर्जी
बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत होती है और इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। कॉन्सेप्ट समझ गए? अब आंसर देख लो। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब एनर्जी का अगर आप फिजिक्स लेते हो, केमिस्ट्री लेते हो 11th में, तो आप एनर्जी का बहुत ही फॉर्म्स होती है वो पढ़ोगे 11th में। फोर्थ है हमारा, वाई आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट आर एबल टू डू इन मॉल्टन स्टेट। सो इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दूं। देखिए, ये बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे आपके पास आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन फॉर्म में है। ठीक है, सॉल्यूशन जब आपने इसे डिसॉल्व कर लिया तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन जब आपको पास मैंने पाउडर दे दिया, घर पे नमक आप लोग देखते हो ना, नमक आप एक कागज़ पे ले लीजिए और उसमें तार जोड़ दीजिए, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। वही आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉलिड फॉर्म में जब होता है तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो कंडक्ट करता है। इसका क्या रीज़न है? तो आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए, ठीक है, और एक अपना सर्किट बनाइए। सर्किट में आप यहाँ पे बल्ब लगा दो, छोटा सा बैटरी लगा दो और एक एंड पे ये सॉल्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ बीकर में नमक को पानी में घोल के उसके बाद इसे कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे NaCl तो एग्जाम्पल है, कोई सा भी ले तो इसके आयंस फ्री हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, तो आयंस फ्री हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं हो पाता। इन अ सॉलिड आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर नॉट फ्री टू मूव। उसके जो पार्टिकल हैं वो फ्री ही नहीं है मूव करने के लिए। ठीक है, हैंस इन मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन वही सॉल्यूशन फॉर्म में, और इन सॉल्यूशन फॉर्म आयन आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कंडक्शन आपको सिखाना है, सॉरी सिखाना नहीं है, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम भी बनाना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये बीकर है, ये आपका देखिए बल्ब कनेक्ट है, ये बल्ब कनेक्ट है, ये बैटरी कनेक्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपका बीकर है, यहाँ पे आपने मॉल्टन स्टेट में ले रखा है सॉल्यूशन, और यहाँ पे ये रॉड है, ग्रेफाइट रॉड होती है। अब ये रॉड का क्या काम होता है, कैथोड एनोड, इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11 में, अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, एक एक रॉड का हाइट, लेंथ सब कुछ डिसाइड होता है। तो ये तो पहले आप लोग डायग्राम बना देंगे, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड in water contain ion which make opposite electrode when electricity is passed through the solution। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आयनिक कंपाउंड जो होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ आयंस फ्री नहीं होते। लेकिन जब हम उसे मॉल्टन स्टेट में लेते हैं तो वो कंडक्ट करता है। अब देखिए, कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये लॉन्ग है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, तो आप यहाँ पे भी ना ये वाला एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये वाला एक्सप्लेनेशन आप आंसर 5 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि मॉल्टन स्टेट में वो कंडक्ट नहीं करता लेकिन लिक्विड में करता है। तो चाहे तो यही वाला एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम लिख दीजिए अगर आपको वो बड़ा लग रहा है, बट अगर आप पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें बता दी, अब कमेंट में मत बोलना कि लॉन्ग आंसर था। सो ये था आपका पूरा वर्कशीट। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स।